मैं जो प्लेटफॉर्म लेके आऊँ, जिस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं बेसिकली, वो प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का नेम है जेंट्रॉन। जेंट्रॉन बेसिकली एक जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आपको स्लाइड पे भी शो हो रहा है, ये द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। जेंट्रॉन क्या है? फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। इसके अंदर प्रीमियम हब, इम्यूटेबल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, पीर टू पीर, ये इसका मतलब क्या है? प्रीमियम ब्लॉकचेन हब है ये, ठीक है। उसके बाद इम्यूटेबल, आप यहाँ पे इसके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, ठीक है, बिकॉज ये फ्री है, मतलब आप जो भी कंट्रोल है वो आपका अपना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आप लोग जो भी इसके ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको आप लाइव चेक कर सकते हो, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप लाइव देख सकते हो खुद भी, ठीक है। BSC के ऊपर आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। पीर टू पीर मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो फ़ौरन आपके वैलेट में आती है। पीर टू पीर का मतलब होता है कि उसी टाइम आपके वैलेट में आती है। चलो ये अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, आगे नेक्स्ट आपको इस प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल्स जो प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें शो हो रहा है जी व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली जो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना भाई, जो हम कर रहे हैं स्टार्ट, तो ये क्या चीज़ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे देखें क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। आप सबसे पहले आपको देखें, आप अगर देखते हो कि एक आम नोट जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी करेंसी है, मैं अगर पाकिस्तानी बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी होती है। तो उसकी बात की जाए तो वो तो आपको पता है, ठीक है, वो फिजिकली आप हाथ में लेके चलते हो। बट क्रिप्टो करेंसी को हाथ में लेके नहीं चलते, बल्कि आप अपने डिजिटल वैलेट्स के अंदर यहाँ पे लेके चलते हो। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाए, ठीक है, यहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये डिजिटल मनी है, ठीक है। इसका कोई बैंक नहीं है, ठीक है, ना ही कोई इसका बॉर्डर है, ठीक है, और ना ही कोई इसका मिडल मैन है। मतलब इसके अंदर मतलब ये होता है ना, जो हमारे पास आम नोट होते हैं, इसको कोई ना कोई चीज़ लेके जाती है आगे, ठीक है, हमने कहीं ट्रांसफ़र करने हो, ठीक है, कोई बंदा लेके जाता है, मिडल मैन होता है बीच में, जो हमारी पेमेंट को आगे लेके जाता है, ठीक है। बट जो डिजिटल मनी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको कोई लेके नहीं जाता, बल्कि ये नेटवर्क के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक जो है इसका बेनिफिट है वो क्या है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट ये है कि 100% सिक्योर होती है, ठीक है, बॉर्डर लेस होती है, ठीक है, एनीवेयर, हर टाइम, हर तरीके से आप यहाँ से पेमेंट अपनी सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे देखें ये ट्रांसपेरेंट ये क्या है कि एवरी ट्रांजैक्शन पब्लिक होती है, ठीक है। इसकी हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो पब्लिक होती है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो भाई आपको जो देखें यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये बेसिक है आपके लिए, ठीक है, और इसको सीखना आपको मतलब ज़रूरी है आपके लिए। अब जो देखें, जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझा दूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अब मैंने आपको बताया था कि जेंट्रॉन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। आमतौर पर आप लोग देखते हो वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट्स होती हैं सेंट्रलाइज, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये डिसेंट्रलाइज है। मतलब सेंट्रलाइज का मतलब होता है उसके ऊपर कोई एडमिन होता है, कोई इसका कंट्रोलर होता है जो उसको कंट्रोल करता है, बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। तो यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रलाइज की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एक है जी सेंट्रलाइज का और दूसरा है जी डिसेंट्रलाइज का। सबसे पहले जो है ना हम करते हैं सेंट्रलाइज को। सेंट्रलाइज के ऊपर यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताता हूँ इसको। तो बैंक कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे आपकी मनी जो है बैंक कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट की फीसेस कटती हैं, ठीक है, हाई फीसेस होती हैं, ठीक है, और काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है ट्रांसफ़र होते हुए, ठीक है, ये मनी। अब सेंट्रलाइज की तरफ आते हैं। तो सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, सारा कंट्रोल आपका अपना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई पेमेंट फ्रीज नहीं की जाती, लो फीसेस होती हैं, और 24 घंटे, ठीक है, आप जितनी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो, विद इन अ सेकंड होती हैं, ठीक है। तो ये था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फ़र्क। नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हो ब्लॉकचेन वर्क। अब ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह वर्क करता है। ब्लॉकचेन बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। एक तो ट्रांजैक्शन डेट। तो यहाँ पे समझते हैं कि ब्लॉकचेन किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन डाटा, ठीक है, आपका सारा डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम क्या है भाई, हर ट्रांजैक्शन का टाइम भी स्टोर होता है। उसके बाद यूनिक फिंगरप्रिंट, मतलब आपके हर चीज़ के ऊपर आपका अपना कंट्रोल होता है, ठीक है, आपका फिंगर लिया जाता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद नीचे कौन सी कंडीशन बताई गई हैं, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, इम्यूटेबल है और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 1000 ऑफ कंप्यूटर्स आपके ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आगे स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब जी विजन एंड मिशन, हमारा मिशन क्या होना चाहिए और हमारा विजन क्या होना चाहिए, ठीक है, हम क्या देखते हैं और हम
किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, किसके ऊपर हमारा वो विजन होना चाहिए, ठीक है, मिशन होना चाहिए हमारा। तो हम देखते हैं पहले विजन को, ठीक है। तो हम विजन के अंदर क्या कहते हैं, टू क्रिएट द वर्ल्ड मोस्ट ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज वेल्थ इकोसिस्टम, कि हम अपने लिए दुनिया में एक डिसेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना सकते हैं यहाँ, ठीक है, ज़ेंट्रॉन का यूज़ करके। और अगर मिशन की तरफ देखें हम, तो एलिमिनेट सेंट्रलाइज कंट्रोल, हमारे पास एक कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देंगे सेंट्रलाइज कंट्रोल को, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। ऑटो पे वी इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमारी जो जितने भी इसमें ज़ेंट्रॉन बेसिकली ब्लॉकचेन हब है, ठीक है, और इसको ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है, मतलब जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी हमारी पैसे आते हैं, जो भी हमारे फीसेज आती हैं, ठीक है, जो भी मतलब हमारी पेमेंट होती है बेसिकली, वो हमारी डायरेक्ट हमारे वैलेट के अंदर आती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई हमारा विड्रा का सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट जैसी कोई भी मतलब आप अचीवमेंट्स करते हो, आपकी पेमेंट आती है कहीं से, वो आपके डायरेक्ट वैलेट के अंदर आती है और वहाँ से आप मतलब जहाँ पे से ट्रांसफ़र करना चाहो फ़ौरन कर सकते हो। आगे बात करते हैं तो पावरफुल 1 मिलियन प्लस यूज़र, और इसके ऊपर जो ब्लॉकचेन हब है इसके ऊपर 1 मिलियन प्लस यूज़र्स ग्लोबली काम कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज़ ज़ेंट्रॉन। अब बेसिकली जो प्लेटफॉर्म क्या है, ज़ेंट्रॉन प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात की जाए तो नेटिव BSC टोकन, ठीक है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ये काम करता है, BSC के ऊपर, ठीक है, रजिस्टर्ड है ये, फिक्स पेज, ठीक है, इसकी एक अंदर इसका पैग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ZTR, इसका एक कॉइन है जो सिस्टम के अंदर यूज़ है, ठीक है, तो उसकी प्राइस है इसके अंदर $1.5 एक कॉइन की, ठीक है। इसने ये बड़ा अच्छा सिस्टम दिया, डिफ्लेक्शनरी, ठीक है, सप्लाई कंट्रोल बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सारी सप्लाई जो है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी मनी है बेसिकली आम ज़ुबान में आपको बताता हूँ, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यूज़ हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल कर रहा है, आपके कोई उसका एडमिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैट्रिक्स यूटिलिटी 15 लेवल की अपग्रेड सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, जिसको इसने मैट्रिक्स यूटिलिटी का दिया है कि आप अपना मतलब जिस तरह आप अगर लेवल्स होते हैं, ठीक है, आप अपने लेवल अचीव करते हो और लेवल अचीव करते करते आप एक अच्छी इनकम वहाँ से जनरेट करना शुरू कर देते हो। सैलरी पुल है, वीकली सैलरी यहाँ पे आपको दी जाती है। एयर ड्रॉप सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर एयर ड्रॉप सिस्टम है, जिसको भी आगे मैं जाके एक्सप्लेन करूँगा। चलें अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली इसका ढांचा क्या है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का, ज़ेंट्रॉन का। अब आगे जितनी स्लाइड्स हैं वो ज़ेंट्रॉन के ऊपर ही आने वाली है। BSC मिनट है इसके अंदर, ठीक है, ID 56 के ऊपर, ठीक है, इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद नॉन कस्टोडियल वैलेट्स हैं, ठीक है, मतलब कोई नॉन कस्टोडियल वैलेट मतलब मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट, जो D ऐप को जो है ना कंट्रोल करते हैं और उसको चलाते हैं, ठीक है। ऑन चेन कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन चेन ऑटो पे एवरी अपग्रेड, हर अपग्रेड के ऊपर, हर लेवल अपग्रेड के ऊपर आपको ऑटो पे मिलता है। ट्रांसपेरेंट सैलरी पोल, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड वीकली सैलरी, आपकी जितनी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से आपको वीकली सैलरी मिलती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई जो जिनको मैं यहाँ पे आपको दे देखिए, यहाँ पे इसका कोई एडमिन की नहीं है, ठीक है, नो एडमिन की। कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कैन नॉट विड्रा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर है वो आप पेमेंट यहाँ से नहीं निकाल सकता, इसका कोई एडमिन नहीं है, ठीक है। 100% ऑटोमेटिक है, ओपन सोर्स वेरीफाइड है, मतलब ओपन सोर्स वेरीफाइड का क्या मतलब है कि ओपन सोर्स है, आपके सामने जो शो होता है वेरीफाइड, ठीक है। आप इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाएँ तो वहाँ पे आपको यहाँ पे शो होता है कि यह वेरीफाइड है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इसने दिया है, ये यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको आप गूगल पे BSC के ऊपर BSC मिनट के ऊपर अगर आप सर्च करो तो ये आपको यहाँ पे इसकी सारी ट्रांजैक्शन भी दिखाएगा, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं कि रिसेंटली गॉट प्रोटेक्शन, ठीक है, नो मिनट फंक्शन 100% ओपन सोर्स वेरीफाइड ऑन BSC, ठीक है, मतलब ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बता दी हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड नोड एक्टिविटी, बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी इसके ऊपर। सबसे पहले आपने Web3 का वैलेट लेना है, कोई भी Web3 का वैलेट हो जो BSC को जो है ना सपोर्ट करता हो, जिस तरह मेटामास्क है, ट्रस्ट वैलेट है, इस तरह का कोई भी वैलेट हो, ठीक है, उसको लेना है। सेकंड स्टेप के ऊपर यहाँ पे ये बता रहे हैं एंटर इनविटेशन ID, आपके जो अपलाइनर है जो उसकी ID आप इंटर करेंगे, ठीक है, फिर आगे आप फीस देंगे, फीस देते सारी आपकी प्रोफाइल बनेगी, उसके बाद आपकी नोट जो है एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपकी जो ID है वो एक्टिवेट हो जाएगी और अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग यहाँ से आप जनरेट करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इसके जितने लेवल्स हैं वो बताए गए हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सारी प्राइजेस बताई गई हैं, नेम बताए गए हैं, ठीक है, ये सारी प्राइजेस हैं इसकी, ठीक है। और उसके बाद फीसेस, जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, एयर ड्रॉप के पॉइंट्स मिलते हैं हर लेवल अपग्रेड के ऊपर, वो सारा कुछ यहाँ पे आगे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखें की पॉइंट्स दिए गए हैं कि यहाँ पे हायर लेवल हायर सैलरी, जितना आपका लेवल हाई होगा उतनी हाई सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद मोर एयर ड्रॉप पॉइंट्स, हर लेवल अपग्रेड करने पे आपको एयर ड्रॉप पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं साथ में। जब आप लेवल 5 पे पहुँचते हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ओमेगा लेवल पर 15 तक आपका रिवार्ड भी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसका कमीशन किस तरह डिवाइड होता है बेसिकली। लेकिन जब आप किसी मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो यहाँ पे आपका कमीशन किस तरह डिवाइड होता है। यहाँ पे एक इसने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल लुक में ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आप मतलब आप सपोज अगर आप वो, ठीक है, आपने अपने नीचे एक मेंबर को ज्वाइन कराया तो उसका 55% आपको उसी टाइम मिल जाएगा, ठीक है, आपके वैलेट के अंदर। और उसके बाद बाकी के पैसे भाई कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो 80% आप जो है ना ये सिस्टम इको फंड के अंदर जाएगा, जो आपके एयर ड्रॉप फंड है, ठीक है, उसके अंदर जाएगा। उसके बाद डाउन लाइन पोल जो है, ठीक है, आपके अंदर आपके डाउन में जितनी टीम होगी, ठीक है, उसको नॉन वर्किंग जाएगा, ये 20% उस टीम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये टीम ये 20% जाता किस तरह डाउन के अंदर वो अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 7% आपकी अपलाइन, मतलब 100% जो भी आप मेंबर ज्वाइन कराते हो उसकी 100% जो पेमेंट होती है वो डिवाइड हो रही है सिस्टम के अंदर ही, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी। आप देखें जो डाउन की मैंने आपको 20% पीछे बताया था, 20% वो किस तरह तकसीम होता है। अब सपोज यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी है कि एक आईडी है, उसके ऊपर कितने बंदे हैं, उसके डाउन में 6 बंदे हैं ये वाले, ठीक है। और सबसे पहले जैसे उस बंदे ने किसी बंदे को ज्वाइन कराया तो उन 6 के अंदर उस बंदे की 20% किस तरह डिवाइड होगी। अब देखें ये ABC पहले 3 बंदों को एक ज्वाइनिंग हुई जैसी, ठीक है, पहले 3 बंदों को जो है ना इनकम चली जाएगी। जैसे अगली ज्वाइनिंग होगी तो अगली 3 बंदों को चली जाएगी। और अगर आगे उसके और बंदे नहीं हैं, ठीक है, और उसके नीचे टीम नहीं है, तो फिर दोबारा से रिसाइकल होकर जैसे वो किसी और बंदे को ज्वाइन करवाता है तो उसकी जो इनकम है वो दोबारा से रिसाइकल होकर पहले 3 में डिवाइड होगी। मतलब ये 3 की सीरीज़ चल रही है इसके अंदर। हर दफ़ा हर 3 मेंबर को यहाँ पे पेमेंट मिलती है नॉन वर्किंग की, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे वीकली सैलरी। अब बात करते हैं, ये बहुत ही इसका अच्छा मतलब जो है ना प्रोग्राम है वीकली सैलरी का। वीकली सैलरी आपको किस तरह मिलती है, ठीक है, वो आपको मैंने बताया था कि आप लेवल T10 मतलब लेवल 5 के ऊपर जैसे पहुँचते हैं आपकी सैलरी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सैलरी साथ साथ आपको मिलती रहती है, ठीक है। सैलरी किस तरह मिलती है, सैलरी आपको मिलती है आपकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। यहाँ पे इसने कुछ बताया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसने कुछ लिमिट्स बता दी हैं। योर स्कोर टोटल ग्लोबल स्कोर, ठीक है, टोटल जितना भी ग्लोबल स्कोर होता है, स्कोर इसके मतलब डेली स्कोर काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोग अपग्रेड करते हैं लेवल्स को, इसके जो है ना वो आपके जो स्कोर्स हैं वो काउंट होते रहते हैं सबके, ठीक है। अब टोटल ग्लोबल स्कोर का मतलब है जितने भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजर्स हैं उन सब के जो स्कोर्स हैं वो मिला के और आपका स्कोर जो मतलब बनता है। आपका स्कोर किस तरह बनता है, आपकी टीम की वर्किंग, आपकी वर्किंग के ऊपर, आपके लेवल्स के ऊपर, मतलब इस तरह वो सारा सिस्टम जो है ना इस चीज़ को कैलकुलेट करता है, ठीक है। आपका स्कोर और ग्लोबल स्कोर को मिलाकर मल्टीप्लाई करते हैं वीकली पोल, जितना वीकली पोल कलेक्ट हुआ होता है, ठीक है, वीकली फंड कलेक्ट होता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे इसने एग्जांपल दिया है, अगर वीकली पोल $10,000 का है, ठीक है, और आपका स्कोर कितना है जी 500, ठीक है, और ग्लोबल स्कोर कितना है जी 1 लाख। तो इसको ये देखें इसी फार्मूले के मुताबिक इसने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें $50 सिर्फ आपकी वीकली सैलरी यहाँ से निकल रही है। आगे चलते हैं, जो कि मतलब भाई अच्छी इनकम यहाँ पे। उसके बाद एयर ड्रॉप पॉइंट्स। बेसिकली एयर ड्रॉप का बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है, ये एक किस्म की नॉन वर्किंग आपको आती है, ठीक है। अब देखिए एयर ड्रॉप आपको कैसे कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है। जब आप रजिस्टर करते हो या किसी बंदे को रजिस्टर कराते हो तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप लेवल अपग्रेड करते हो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। लेवल के ये नीचे पॉइंट्स सारे लिखे हैं, ये देखें ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं लेवल के, हर लेवल के पॉइंट्स लिखे हैं, उतने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रेफर अपग्रेड, जब आपका रेफर अपग्रेड करता है, ठीक है, मतलब जो आपका इनवाइट आपकी टीम का बंदा है, ठीक है, वो जब अपना लेवल अपग्रेड करता है तो उसके ऊपर उसको जितने मिलते हैं पॉइंट्स उतने पॉइंट्स उसके अपलाइन को मिलते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे आगे इनवाइट टास्क, ठीक है, आगे इसके इन्विटेशन टास्क भी हैं, वहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए हर जगह पे हर जो भी आपने काम छोटे से काम करना है वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि कन्वर्जन रेट जो है वो 5000 पॉइंट के ऊपर 1 ZTR मिल सकता है, ठीक है, 10,000 के ऊपर 1 ZTR मिल सकता है, ठीक है। और एक ZTR की प्राइस आपको पता है, अगर पाकिस्तानी बात करें तो 450 प्लस बनते हैं, ठीक है, 1.5 USDT यहाँ पे इसकी जो है प्राइस है। आगे चलते हैं जी, तो यहाँ पे जी
एयर ड्रॉप फेसेस, आप देखें इसकी एयर ड्रॉप की फेसेस भी हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट एयर ड्रॉप, सेकंड एयर ड्रॉप। फर्स्ट एयर ड्रॉप इसका 0 to 2 लाख पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर अगले 200K के ऊपर से 5 लाख के ऊपर, इसी तरह ये इसकी फेसेस चल रही हैं, ठीक है। और इसी तरह मतलब अभी इसका पहला एयर ड्रॉप चल रहा है, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, मतलब इसके 6 एयर ड्रॉप यहाँ पे अभी शो करा रहा है, ठीक है। तो 6 ही होंगे टोटल। और उसके बाद आगे चलते हैं जी, इन्वाइटेशन टास्क एंड बोनसेस। इन्वाइटेशन की टास्क की क्या, जो टास्क मैंने आपको बताए थे पीछे, देखें इन्वाइटेशन के ऊपर आपको जो टास्क मिल रहे हैं यहाँ पे, उन टास्क की भी आपको पेमेंट यहाँ पे दी जाती है। लेकिन जब आप 3 इन्वाइट कर ले तो यहाँ पे, ठीक है, जब आपके 3 इन्वाइट हो जाते हैं तो आपको 500 पॉइंट मिलते हैं या एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। जब 6 हो जाते हैं, ठीक है, मतलब 3 थे, फिर 3 और कराए, 6 हो गए, 1500 पॉइंट फिर मिल गए। जैसे 10 हो गए, ठीक है, 3000 पॉइंट्स। और देखें 5000 पॉइंट्स के ऊपर एक एक्टियर मिल रहा था यहाँ, मतलब आप हर ज्वाइनिंग, हर काम करते हुए आपको पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स का बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड। बेसिकली प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बयान किया गया है कि डैशबोर्ड, जो होम पेज है इसका प्लेटफॉर्म का, वो इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। एक बार आप रीड कर लेना, PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओमनी व्यू के ऊपर ये इसका नेक्स्ट जो है ना वो पेज है, ठीक है। नेटवर्क का पेज है, वर्ल्ड का पेज है, इसके ऊपर मतलब जो चीज़ें शो हो रही हैं वो यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की गई हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये मतलब सिंपल है, आप खुद भी रीड कर सकते हो। उसके बाद अर्निंग क्लेम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑटोपेड और मैनुअल क्लेम, ठीक है, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि एक तो है ऑटोपेड, मतलब ऑटोमेटिकली आपके वैलेट के अंदर चले जाते हैं पैसे, वो आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बीच में चीज़ें हैं जो आपको क्लेम करने की ज़रूरत होती है। आप देखें, आपको खुद भी समझ आएगा कि वाकई इसको क्लेम करना चाहिए। अब जो है ना इंस्टेंट अपपेड है, ठीक है, ऑटोपेड, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर देखते हैं तो जो आपको कमीशन मिलते हैं, जितने भी कमीशन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, जितने भी हैं वो सारे आपको डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपके वैलेट में चले जाते हैं। और अब क्लेमेबल कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, एक जो वीकली सैलरी है वो आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर से क्लेम करनी पड़ती है, विड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप क्लेम पे क्लिक करते हो, 1 सेकंड के अंदर आपके पेमेंट सारी आपके आ जाती है वैलेट के अंदर। और जैसे ही आप यहाँ पे जो है ना एयर ड्रॉप के पॉइंट्स हैं वो भी आपको यहाँ से विड्रॉ करने पड़ते हैं, क्लेम करने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं जी रेफर लिंक एंड प्लस नेटवर्क ग्रोथ, ठीक है। आप देखें बेसिक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, जो मतलब जिसकी जो बुनियाद है आपके लिए, ठीक है, जो आपकी नेटवर्क है, बेसिकली टीम की बिल्डिंग है यहाँ पे वो बताई गई है, ठीक है। देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक दिया जाता है, ठीक है। आप अपना इन्विटेशन लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को, जो मतलब यहाँ पे आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो उनको, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद एक मतलब वो कह रहा है कि देखें लेवल, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है, इसने ट्री बना दिया पूरा कि आप टॉप पे आप, उसके नीचे आपके डाउन, उसके नीचे आपके डाउन के डाउन है, उसके नीचे आपके डाउन के डाउन हैं, ठीक है। इस तरह इसने बताया कि कमीशन इस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक स्ट्रक्चर बताया बेसिकली। सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, म्यूटेबल लॉजिक्स हैं, ठीक है, रिटेंशनली प्रोटेक्शन है, नॉन कस्टोडियल है, ठीक है, ऑन चेन वेरिफिकेशन है, 100% ओपन सोर्स है, ठीक है, हर कोई इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जाकर देख सकता है अपने सेल्फ से। नीचे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और नीचे बताया भी है कि व्यू ऑन BSC स्कैन, ठीक है, BSC स्कैन के ऊपर जाके आप इसको देख सकते हो, लाइव ट्रांजैक्शन देख सकते हो। आगे बात करते हैं जेंट्रॉन रोड मैप। अब बेसिकली जेंट्रॉन किस रोड पे चल रहा है, किस बात पे चल रहा है, वो यहाँ पे बयान किया गया, ठीक है। अब देखें इसकी कुछ फेसेज हैं। फेज़ 1 इसकी कंप्लीट है, फेज़ 2 भी कंप्लीट है, फेज़ 3 और फेज़ 4 इसकी आने वाली है, इन प्रोग्रेस के अंदर है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जब ये सिस्टम, जिस सिस्टम को जो है ना डिज़ाइन किया गया उस टाइम तक ऑटोमेटिक प्रोग्रेस से निकल आएगी बाय, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। तो जो फेज़ 1 है इसकी देखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वेब 3 पे है, लेवल 15 मैट्रिक्स है इसके अंदर, ठीक है, 15 मैट्रिक्स हैं। उसके बाद ऑटो पे कमीशन है, ठीक है। उसके बाद एयर ड्रॉप पॉइंट्स है, वीकली सैलरी है, लीडर बोर्ड, ओमनी व्यू, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन। उसके बाद जो इन प्रोग्रेस के अंदर यहाँ पे देखें, इन प्रोग्रेस के अंदर जो 2 हैं, ठीक है। ये क्या है कि एक इसके अंदर ट्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, ठीक है, इसका जो ZTR कॉइन है इसके ऊपर ट्रेडिंग सिस्टम आ रहा है। दूसरी फेज़ के अंदर, अगर चौथी फेज़ के अंदर आप देखें इसमें गेमिंग सिस्टम भी आ रहा है। ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की होने वाली हैं आने वाले दिन में, ठीक है। और यहाँ से बंदे बहुत ज़्यादा पैसा छापने वाले हैं। तो यहाँ पे अगली बात करते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड। आप कैसे शुरू कर सकते हो जेंट्रॉन को, ये बेसिक चीज़ है ना। अगर कोई बंदा आता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है जेंट्रॉन को। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखिए इसने हर एक चीज़ समझा दी आपको, एक ही जो है ना PDF के अंदर सिस्टम ने। देखें इंस्टॉल करना आपने वेब3 का वैलेट, जो मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट होते हैं इस तरह के, जो BSC मिनट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, BNB को सपोर्ट करते हैं बेसिकली, बाइनांस स्मार्ट चेन को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, आपने डॉलर बाय करने हैं,
जहाँ से भी आपने लेने हैं, ठीक है, BNB के, ठीक है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है। उसके बाद आपने जेंट्रॉन प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे वैल्यू कनेक्ट करेंगे जेंट्रॉन प्लेटफॉर्म के साथ, उसके बाद आपकी प्रोफाइल बनेगी, फ़ी कटेगी, उसके बाद आपकी लाइफ टाइम अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगले बात करते हैं, और यहाँ पे ऊपर टाइम बता रहा है कि सिर्फ ये काम करने के लिए आपको 5 मिनट्स टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ज्वाइन द डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। जेंट्रॉन के ऊपर देखें, अगर बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट 15,000 पार्टिसिपेंट है। ZTR 5 लाख प्लस, ठीक है। लेवल 5 प्लस एक्टिव मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसने लिंक भी दे दिया, सारा कुछ बता दिया, ठीक है। मतलब 100% डिसेंट्रलाइज है, इंस्टेंट कमीशन, ट्रांसपेरेंट फॉर एवर, हर बंदे के लिए ट्रांसपेरेंट है, मतलब हर बंदा इसकी ट्रांजेक्शन देख सकता है। अगर बात करें कि वाई डिसेंट्रलाइज चेंज एवरीथिंग फॉर यू, मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो आपकी हर एक चीज़ कैसे चेंज कर सकता है। नीचे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। नॉन कंसोर्शिप, ठीक है। इसके अंदर किसी गवर्नमेंट का इदारा, मतलब कोई हाथ वगैरह नहीं होता उसका, ठीक है। ये फुल्ली मतलब डिसेंट्रलाइज है, किसी बंदे का कोई इसके अंदर कंट्रोल नहीं है। ग्लोबली एक्सेस होती है, हर बंदे को इस चीज़ की एक्सेस होती है, ठीक है। जो भी जाए वो जाके देख सकता है, बट चेंज कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को, सिर्फ देख सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप हर टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हो, विद इन अ सेकंड, हर टाइम, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का ये बेनिफिट है। उसके बाद लोअर फीसेस, इसके अंदर फीसेस बहुत कम होती हैं। अगर हम अपनी बैंकिंग की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी फीसेस काट कर लेते हैं, ठीक है, हज़ारों के हिसाब से, बट यहाँ पे बहुत लोअर फीसेस होती हैं। 1-2 रुपये की फ़ीस होती है सिर्फ हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, इतनी तो बंदा वैसे ही सपोर्ट कर लेते हैं। आगे बात करते हैं ब्लॉकचेन प्लस मैट्रिक्स द परफेक्ट स्टॉर्म, आपके लिए परफेक्ट स्टॉर्म है, परफेक्ट चीज़ है, ब्लॉकचेन प्लस मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेडिशनल MLM और जेंट्रॉन क्रिप्टो मैट्रिक्स। अब देखें, इसमें दो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कि MLM मल्टी लेवल जो मार्केटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, और जो जेंट्रॉन की क्रिप्टो मैट्रिक्स है वो क्या कर रही है बेसिकली। देखें, इसके कंपनी के रूल होते हैं। MLM की बात करें, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो यहाँ पे देखें, इसके कंपनी के रूल्स होते हैं, कंपनी इसका एडमिन होता है, ठीक है, फीसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी पेमेंट्स को रोक लिया जाता है, बट जो जेंट्रॉन की मैट्रिक्स है इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। कोई पे आउट के वो जो है नहीं है, बिकॉज सेकंड के अंदर आपकी पे आउट आ जाती है, ठीक है। 100% ट्रांसपेरेंट, हर ट्रांजेक्शन आपको शो होती है, ठीक है, मतलब सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होती है सिस्टम की। तो यहाँ पे योर इन्वाइट टू द फ्यूचर, ठीक है, आए आप अपने फ्यूचर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी इज हेयर, डिसेंट्रलाइज इज हेयर, जेंट्रॉन इज हेयर, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी भी आप यहाँ पे है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी यहाँ पे है, और जेंट्रॉन के अंदर मौजूद है, मतलब जेंट्रॉन भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलें ये आए और अपनी जो है ना यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज बिजनेस स्टार्ट करें, ना आपके ऊपर किसी का कंट्रोल होगा, ठीक है, ना ही आपको कोई मना कर सकता है इसके लिए, ना आपका मतलब कोई हुक्म चला सकता है इसके ऊपर। आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन जर्नी के अंदर। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर जो है ना देखने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। बाकी किसी बंदे को अगर कुछ समझ ना आए, किसी मेंबर को DM मेंबर को समझ ना आ रहा हो, ठीक है, बेसिक होता है ना कि बाज़ लोग बहुत न्यू होते हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों को समझ नहीं आती क्रिप्टो करेंसी की। मैंने बेसिकली तभी मैंने स्टार्ट के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो है ना बहुत सारे लोग न्यू आते हैं जिनको पता ही नहीं होता भाई क्रिप्टो करेंसी क्या। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में वो सब कुछ मतलब बेसिक आपको सिखा दिया था, बुनियाद बना दी थी, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद आपको ये सारा सेशन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।